हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो देखिए यहाँ पर कुछ फॉर्मूले मैंने लिखे हुए हैं नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में, और कभी कभी हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं और कभी कभी हम सिंपल यूनिटरी मेथड का यूज़ करके भी सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जो फॉर्मूला है मैंने सारे नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में लिखे हैं। और अगर आप यहाँ से अगर मास कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप बस मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास का, या पार्टिकल्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो भी हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स जो सिंपल बेसिक फॉर्मूला होता है वो ये वाला होता है। जैसे देखिए गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास आपको दे रखा होगा क्वेश्चन में, और मोलर मास हर कंपाउंड का या हर मॉलिक्यूल का अलग होगा। ठीक है, वो तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। और नंबर ऑफ मोल्स हम गिवन पार्टिकल के अकॉर्डिंग बता सकते हैं। मान लीजिए आपको बोला गया इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कितने मोल्स होंगे, तो भी बता सकते हैं हम इस नंबर से, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करके। और वॉल्यूम के टर्म्स में भी हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि एसटीपी पर, और ये बातें कब होंगी, ये वाले फॉर्मूला कब यूज होगा, गैस के लिए और एसटीपी पर। ठीक है, तो गिवन वॉल्यूम आपको दे रखा होगा और 22.4 लीटर होता है एसटीपी पर, तो आप कितना मोल होगा वाटर किसी भी मॉलिक्यूल्स का, तो आप वो कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये फॉर्मूले कैसे यूज होंगे हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ग्लूकोज हैज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6। कभी कभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में दे रखा होता है और नहीं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, आपको सिखाया गया। कैलकुलेट इट्स मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास भी कैलकुलेट करना हमने सीखा है, अभी देखेंगे। और द नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, और द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल। अब ये ग्राम मॉलिक्यूल क्या होता है, जो ग्राम मॉलिक्यूल जब भी पूछा जाए आपसे सिंपली नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है। ठीक है, आपसे नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहा है। ठीक है, अब देखिए कैसे करना है। तो ए पार्ट पहले सॉल्व करते हैं। तो पहले मॉलिक्यूलर मास बताना होगा, तो मॉलिक्यूलर मास कैसे बताएंगे, मॉलिक्यूलर मास में हम सारे एटम्स के मास को ऐड कर देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कौन कौन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। और कार्बन, यहाँ देखिए कार्बन का मास कितना होता है, मतलब एटॉमिक मास 12 यूनिट होता है, तो 12। ठीक है, और कितने प्रेजेंट है, 6 प्रेजेंट है, तो 12 इंटू 6 प्लस यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का 1 होता है। ठीक है, 1 यूनिट होता है। ठीक है, यूनिट हम लास्ट में लिख लेंगे, और 12 है टोटल, तो 12 लिख लिया। और इस तरीके से ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, और कितने हैं टोटल, 6, तो यहाँ 6 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हमने लिख लिया यूनिट। यहाँ देखिए कितना आ जाएगा, आप इसको जब सॉल्व करोगे डायरेक्ट मैं आंसर बता रहा हूँ, 180 आ जाएगा, 180 यूनिफाइड मास। ठीक है, 180 यू या एम भी बोल सकते हैं। बी देखिए, नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज यही तो है। ठीक है, इसमें कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, 6 कार्बन प्रेजेंट है, 12 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और 6 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे, 24। ये इसका आंसर है। इसके बाद सी पार्ट में बोला गया है, द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स इन 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज में कितने ग्राम मॉलिक्यूल्स होंगे, या कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, तो नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम मॉलिक्यूल्स इन 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इक्वल टू, तो वही फॉर्मूला तो सेम लगाना है, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, गिवन मास कितना है, 18 ग्राम, ऐसे ही दे रखा होगा मैं। और मोलर मास कितना होता है, देखिए मोलर मास में हमें बस क्या करना होता है, मॉलिक्यूलर मास में जो मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं वो यूनिफाइड मास में निकालते हैं। अगर आप इसी को ग्राम में ले लो तो वही मोलर मास बन जाता है। तो 180 लिखना है, तो 180 ग्राम हो जाएगा, ये भी ग्राम है, आप लिख सकते हो, ये भी ग्राम है। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 18 10 टाइम, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/10 या 0.1। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 0.1। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन 1 ड्रॉप ऑफ वाटर हैविंग अ मास 0.05 ग्राम। मान लीजिए एक ड्रॉप ऑफ वाटर है और इसमें अब इसका जो मास दे रखा है वो 0.05 ग्राम दे रखा है। ठीक है, ये वाटर का ड्रॉप है। अब आपसे बोला गया है इसमें कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। देखिए, तो वाटर मॉलिक्यूल्स ऐसे डायरेक्ट तो हम काउंट नहीं कर पाएंगे, तो हम पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमें पहले मोलर मास पता होना चाहिए। ठीक है, तो सारी स्टेप आपको बता रहा हूँ। तो पहले हम मोलर मास निकालेंगे,
मोलर मास ऑफ H2O कितना हो जाएगा। मोलर मास के लिए बस हमें इसके मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में ले लेना होता है, तो मॉलिक्यूलर मास इसका होता है 18 और वो हमें लेना है ग्राम में, तो बस ग्राम में ले लिया, वही उसका मोलर मास हो गया। ठीक है, अब कर लो। हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 है, तो यहाँ पे 2 ग्राम हो जाएगा। ऑक्सीजन का 16, तो 2 + 16 18 हो जाएगा। ठीक है, तो मोलर मास ऑफ वाटर इतना हो गया। अब हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें उससे मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रो नंबर से, तो वहाँ पर हमारा सिंपल जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। यही तो फॉर्मूला भी पढ़ा हमने। तो गिवन मास कितना है 0.05 अपॉन और मोलर मास 18। ठीक है, तो ये तो मोल्स हो गए, नंबर ऑफ मोल्स हो गए। ठीक है, अब हमें निकालना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन 0.05 ग्राम वाटर। ठीक है, 0.05 ग्राम ऑफ वाटर, तो कितना हो जाएगा, ये नंबर ऑफ मोल्स है, ये नंबर ऑफ मोल्स है 0.05 अपॉन 18, और इसी को हम एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। अब इसे सॉल्व करेंगे आप, तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा आपका आंसर 1.673 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इतने वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे इतने ग्राम ऑफ वाटर में। ओके, अगर इसी क्वेश्चन को हमें यूनिटरी मेथड से करना होता तो हम कैसे करते हैं, तो देखिए बहुत सिंपल होता है। हमें पता होता है कि वाटर का मोलर मास कितना होता है 18 ग्राम, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 18 ग्राम वाटर मॉलिक्यूल का मतलब होता है 1 मोल, और 1 मोल का मतलब होता है, जैसे 18 ग्राम वाटर की बात कर रहे हैं हम, तो इसका मतलब होता है 1 मोल। ठीक है, और 1 मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये बात हम तुरंत पता लगा सकते हैं किसी भी मोलर मास से, किसी के भी मॉलिक्यूल के मोलर मास से। जैसे वाटर का मोलर मास कितना है 18 ग्राम, मतलब इसके 18 ग्राम में इतने वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक, कंफर्म ये बात। अब अगर हम 1 ग्राम में निकालना चाहें, तो जैसे मैथ्स में निकालते थे हम। ठीक है, 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 18। ठीक है, इतने वाटर मॉलिक्यूल्स। अब अगर हमें कितने ग्राम में निकालना है 0.05। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 18, और इतने का मल्टीप्लाई हमें 0.05 से करना है। ठीक है, तो इतने वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। ओके, तो इसका आंसर फिर से वही आ जाएगा 1.673 इंटू 10⁻21 वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके, तो किसी भी मेथड से आप करें क्वेश्चन को, आपका आंसर सेम ही आएगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट हमें गिवन मास से मोल्स में कन्वर्ट करना है। तो फॉर्मूला आपको पता है, क्या लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू कितना मास गिवन है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि आपको इसमें क्या करना है। ठीक है, तो जैसे सॉल्यूशन देखिए इसका, बहुत सिंपल है। पहला ए ऑप्शन, तो पहले में 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो एक बार हमें फॉर्मूला जरा पता होना चाहिए। देखिए ऑक्सीजन गैस बोला है, अगर गैस बोला है तो ऑक्सीजन गैस हमेशा O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, वाटर हमेशा H2O के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2। ठीक है, तो ये तो हमें पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। अब देखिए जरा पहला, तो अगर इनके मोलर मास की बात करें वो भी कर लेते हैं। देखिए यहीं पे कर लेते हैं, ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होगा, 16 एक एटम का होता है, तो 2 है यहाँ पर, कितना हो जाएगा 32 ग्राम। ठीक है, इसका बताइए वाटर का, तो इसका तो अभी किया था 18 ग्राम। इसका कितना हो जाएगा, कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है कितना होता है 16 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 12 + 32 मतलब 44 ग्राम। ठीक है, अब अगर आपको प्रैक्टिस है तो बहुत जल्दी आप मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हो। अब हमें फॉर्मूला लगा देना है, तो ए वाला पार्ट देखिए, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास कितना है, गिवन मास है आपका 12 ग्राम, और मोलर मास कितना होता है 32 ग्राम। मोलर मास आपको खुद से कैलकुलेट करना होता है और मास आपको गिवन होता है। ठीक है,
तो ये भी देखिए ग्राम में, ये भी ग्राम में, तो ये आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.37 समथिंग, 375 मोल। ठीक है, तो ये पहला आंसर हो गया। बी देखिए, नंबर ऑफ मोल्स इन वाटर, तो 20 ग्राम वाटर के लिए, तो नंबर ऑफ मोल्स अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा, वाटर के लिए गिवन मास कितना है 20 ग्राम, तो 20 अपॉन मोलर मास कितना है 18, तो 18, ठीक है, ग्राम ऑलरेडी कट गया तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1.11, ठीक है, इतने मोल आ जाएगा। आगे देखिए सी ऑप्शन, ठीक है, ये इसकी यूनिट होती है इसलिए यहाँ पर MOL लिखा है, ई नहीं लिखा है, ठीक है। 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स फिर से 22 अपॉन 44, क्योंकि इसका मोलर मास 44 है, कितना आ जाएगा, तो 0.5 आ जाएगा। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट इज द मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम और 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ओके, तो यहाँ पे हमें मास की तरफ जाना है, मोल दे रखा है, अब हमें मास बताना है। तो देखिए बहुत सिंपल है, आपको हर जगह बस मोलर मास अगर निकालना आता है तो आप आराम से बता लोगे, तो मोलर मास आपको निकालना बस आना चाहिए। तो देखिए जिसमें मैं ए पार्ट करता हूँ, तो ए पार्ट में हमें क्या करना है, 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम बोला, अच्छा यहाँ पे ध्यान रखिएगा ऑक्सीजन एटम बोला है, ठीक है, सिर्फ एटम का ही ध्यान रखना है, O2 नहीं लगाएंगे, अब O लिखेंगे, ठीक है। तो अगर सिर्फ ऑक्सीजन लिखा हो, गैस ना लिखा हो, सिर्फ ऑक्सीजन लिखा है, अगर सिर्फ ऑक्सीजन लिखा है तो हमें गैस मानना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो देखिए जरा, एक मोल ऑक्सीजन एटम का मतलब क्या होता है, एक मोल ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है, तो एक मोल का मास कितना होगा, अगर एक मोल अगर पूछा होता तो आप क्या लिखते हैं, 16 ग्राम, यही तो लिखते ना, ठीक है, क्लियर है बात, कि जब एक मोल बोला है तो मोलर मास बता दो, सिंपल। लेकिन हमसे बोला गया 0.2 मोल का मास कितना होगा, तो बस 0.2 कर दो आप। 0.2 मोल के लिए क्या करना पड़ेगा, 0.2 मोल ऑक्सीजन एटम इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय 0.2 ग्राम। जैसे अगर अगर आपको एक पेन की प्राइस दे रखी है 5 रुपये, तो अगर आपसे 7 पूछिए तो 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो वैसे ही एक मोल का अगर पता है जितने का पूछा जाएगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, यही तो मैथ्स में सिखाया जाता है। तो ये हो जाएगा 3.2 ग्राम, ठीक है, ये पहला आंसर हमारा। बी ऑप्शन देखिए, बी वाला जो पार्ट है, सॉरी, देखिए क्या यहाँ पे 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो एक मोल का बता दूं मास, एक मोल का कितना होता है, तो एक मोल वाटर के लिए कितना होगा, 18 ग्राम हो जाएगा, ठीक है ना, अभी निकाला था। तो कितने मोल का पूछा है, 0.5 मोल, तो ऐसे समझ में आ रहा है कि आधा हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 18 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो ये आ जाएगा 9 ग्राम, ये इसका आंसर है। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, इफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वेट 12 ग्राम, व्हाट इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। ठीक है, क्या बोला गया है, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का जो वेट है वो 12 ग्राम है, तो एक एटम का मास या एक कार्बन एटम का मास कितना होगा। तो ये क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा सा आपको क्लियर ना हो रहा हो, पहले मैं इसको क्लियर कर दूं, क्या बोला गया जरा उस पर फोकस करते हैं। तो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम बोला गया है, तो 1 मोल कार्बन एटम, ठीक है, जो गिवन है वो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का जो मास है वो 12 ग्राम है, ठीक है, ये तो हमें ऑलरेडी पता होता है कि कार्बन का मोलर मास कितना होता है 12 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज बोली गई है कि अगर एक मोल कार्बन एटम का मास 12 ग्राम है, इसका मतलब क्या है, जरा इसका लॉजिक समझते हैं। 1 मोल का मतलब क्या है कि आपके पास एवोगैड्रो नंबर के बराबर आपके पास एटम्स है, मतलब जहां मोल लग जाए आपको समझ जाना है कि यहाँ पे 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे पार्टिकल में कौन है, कार्बन एटम, मतलब इतने कार्बन एटम का वेट 12 ग्राम दे रखा है, यही तो मतलब हुआ, ठीक है। तो अब हमें पूछा क्या है, एक कार्बन एटम का मास, तो बस हो गया यहाँ से, तो 1 कार्बन एटम इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो, आप सॉल्व ऐसे भी कर सकते हो, अगर आप ध्यान से देखो तो 6.022 ये 6 मान सकते हैं अप्रोक्सीमेट, और ये 12 है, तो अगर आप इसको कट करोगे तो ये कुछ 2 के अप्रोक्सीमेट आपको आंसर मिलेगा, लेकिन 6.022 है और यहाँ 23 है, तो इसको पूरा ऊपर ले जाते हैं, तो अप्रोक्सीमेट इसको 2 लिख सकते हैं, लेकिन हम 2 नहीं लिखेंगे, इसको हम 1.99 समथिंग लिख देंगे, ठीक है, 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, ठीक है, ये ग्राम में चल रहा है, तो ये इसका आंसर है। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
देखिए क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा लॉजिकल है, इसको मैं इंपॉर्टेंट बोल दे रहा हूँ क्योंकि अब तक जितने भी क्वेश्चन किए थे वो एकदम स्ट्रेट थे, सिंपल थे। ये थोड़ा सा एक अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया आपसे। क्वेश्चन क्या है, व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस विल कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज 56 नंबर ऑफ ऑक्सीजन गैस। पहले तो उस क्वेश्चन का मतलब समझते हैं, क्या कहना चाहता है। ये कहना चाहता है कि कितने मास ऑफ ऑक्सीजन गैस की रिक्वायरमेंट होगी जो कि उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन करे जितने की 56 नंबर ऑफ 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस कंटेन करेगा। जैसे मान लीजिए एक कंटेनर में आपके पास 56 ग्राम, मान लीजिए इसमें हमने 56 ग्राम नाइट्रोजन गैस भरी हुई है, ठीक है। तो इसमें कुछ ना कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। तो कहना कि कितने ग्राम ऑक्सीजन के हम कितने ग्राम ले लें कि उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल मिले जितने की इसमें, ठीक है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होने के लिए सिर्फ एक ही लॉजिक काम करता है और वो है नंबर ऑफ मोल्स। बस हमें नंबर ऑफ मोल्स से मतलब होता है। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर और यहाँ पर सेम हो जाए तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपने आप सेम हो जाएगा, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगाएंगे। तो क्या करना है, तो लिखते हैं यहाँ पे टू हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोथ शुड हैव, बोथ गैसेस लिख लीजिए, बोथ गैसेस शुड हैव द सेम नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। सो टू हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बोथ गैसेस शुड हैव द सेम नंबर ऑफ मोल्स। तो अब हमें उसका मोल पता करना है, तो कैसे पता चलेगा, इसके मोल पता कर लीजिए, उसके मोल अपने आप इक्वल हो जाएंगे। तो देखिए पहले एक काम करते हैं, हम इसका मोल निकाल लेते हैं। तो सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस, क्योंकि उसका तो नहीं निकल सकता, इसका निकल सकता है क्योंकि इसका गिवन मास हमें दे रखा है, मोलर मास हमें पता होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस, तो क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा गिवन मास कितना है 56 और मोलर मास कितना होता है और नाइट्रोजन गैस का N2, तो मतलब ये हो जाएगा N2 का क्या हो जाएगा 28 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए 28, ये कैंसिल आउट होकर 2 आ जाएगा, मतलब 2 मोल आ गए। मतलब जो नाइट्रोजन गैस भरी हुई थी वो कितनी है 2 मोल। तो हमें क्या करना होगा, ऑक्सीजन के लिए भी 2 मोल लेकर आना होगा। तो 2 मोल ऑक्सीजन का मास कितना होना चाहिए, हमें तो मोल पता है, तो मोलर मास के लिए हम देखिए यहाँ पे अब वही यूज करेंगे कॉन्सेप्ट मोलर मास वाला। तो देखो मोल आ गया, तो फॉर इक्वल नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल it should also contain 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन होने चाहिए यहाँ पर। तो अब यहाँ पे देखिए 2 मोल का वेट कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन के लिए वेट हमें तो पूछा गया ना व्हाट मास, अगर मोल पूछा होता तो आराम से हमारा आंसर यही फिनिश हो जाता, लेकिन हमसे पूछा है मास कितना होना चाहिए। तो चलिए बहुत ईजी है। तो 1 मोल के लिए मास कितना होता है, 1 मोल ऑक्सीजन का वेट कितना होता है जरा बताइए। 1 मोल ऑक्सीजन का वेट जो होता है वो होता है 32 ग्राम, यस 32 ग्राम, क्योंकि ऑक्सीजन तो O2 के फॉर्म में होगा ना, 32 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। और 2 मोल ऑक्सीजन के लिए 2 मोल ऑक्सीजन के लिए क्या हो जाएगा 32 इंटू 2 ग्राम, ठीक है, मतलब 64 ग्राम, मतलब 64 ग्राम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी जिससे कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स दोनों के सेम हो जाए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, विच हैज मोर नंबर ऑफ एटम्स 100 ग्राम ऑफ सोडियम और 100 ग्राम ऑफ आयरन। मान लीजिए आपको 100 ग्राम सोडियम दिया जाता है और 100 ग्राम आपको आयरन दिया जाता है, इसमें किसमें ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, एटम किसके ज़्यादा होंगे, ये कैसे पता लगेगा। तो सिंपल है, आप यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लीजिए, जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा उसके पार्टिकल ज़्यादा, ठीक है। तो बस बहुत सिंपल है, इसको देख लीजिए कैसे करेंगे सॉल्यूशन। आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है, कर भी देते हैं तो वो भी ठीक है, बट यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स से ही पता चल जाएगा। तो पहले हम नंबर ऑफ मोल्स पता करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 100 ग्राम ऑफ सोडियम, ठीक है। तो गिवन मास कितना है 100
और सोडियम का मोलर मास कितना होता है ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये होता है 23 यूनिट, मतलब 23 ग्राम। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास 23 यूनिट, लेकिन मोलर मास कितना हो जाएगा 23 ग्राम। तो यहाँ पे 23 कर लीजिए। ठीक है, सॉल्व नहीं करते, बस इतना ही छोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स अगर हमें निकालना हो, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ इन लिख लीजिए, इन 100 ग्राम ऑफ आयरन। तो यहाँ पे देखिए गिवन मास फिर से यहाँ पे भी 100, और मोलर मास कितना हो जाएगा इसका, Fe का जो मॉलिक्यूलर मास होता है 56 यूनिट होता है, तो 56 ग्राम ये उसका मोलर मास हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 56। ठीक है, तो ये देखिए अब इसको सॉल्व किए बिना भी हम आइडिया लगा सकते हैं। देखिए अब आप खुद सोचिए कि अगर हम 100 को 23 से डिवाइड करेंगे और एक बार हम 100 को 56 से डिवाइड करेंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो कहाँ ज़्यादा मिलेगी, जब नीचे वाला कम होगा तो अपने आप वैल्यू ज़्यादा होगी। तो ये वैल्यू, ये ओवरऑल वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि 100/23 इज ग्रेटर देन 100/56। ठीक है, ये किसके मोल्स हैं, ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम, और ये किसके मोल्स हैं, ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन। ठीक है, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम इन 100 ग्राम, ठीक है, आर मोर देन या इज मोर देन number of moles of iron in 100 ग्राम। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। सो सोडियम, ठीक है, contains more number of particle, more number of atoms। ठीक है, एटम पूछा गया ना, हाँ एटम, सो मोर नंबर ऑफ एटम्स। ओके, ये इसका आंसर है। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, कैलकुलेट द मास ऑफ 12.044 इंटू 10⁻22 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो हमें यहाँ पे मास बताना है इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कैसे बताएंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, जो आपको एक फॉर्मूला सेकेंड वाला बताया था, जहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म्स में हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर रहे थे, वहाँ से ही बता सकते हैं, गिवन मास के टर्म्स में आ जाएगा। नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे करेंगे इसको, यूनिटरी मेथड से। देखिए यहाँ से हम क्या पता लगा सकते हैं, अगर हमें मोलर मास पता चल जाए तो यहाँ से मोलर मास कितना हो जाएगा, 44 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, आप करके चेक कर लीजिए, 44 ग्राम आएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, 44 ग्राम, या ऐसे कर लेते हैं, देखिए 1 मोल CO2, ठीक है, 1 मोल ऑफ CO2 कंटेन 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यही तो हो जाएगा, मतलब कि 6.022 इंटू 10⁻23 CO2 मॉलिक्यूल्स का मास कितना हो जाएगा, 44 ग्राम। यही तो मतलब हुआ। ठीक है, तो एक CO2 मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा, 1 CO2 का मास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 44/6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम। यही तो मतलब हुआ। और अगर हमें एक नहीं, हमें इतने का बताना है ना, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 12.044, ठीक है, इंटू 10⁻22 CO2 मॉलिक्यूल का मास बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 44/6.022 इंटू 10⁻23, और यहाँ पे हो जाएगा 12 जो भी दे रखा है 12.44 इंटू 10⁻22, ठीक है, 22, ये ग्राम जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये वैल्यू इसकी डबल है, तो यहाँ से तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, और इसको आप सॉल्व करोगे तो ये देखिए यहाँ से 22 और ये 23 में से एक बच जाएगा 10, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 88/10। तो इसका आंसर आ जाएगा 8.8 ग्राम।
ये इसका आंसर है। ठीक है, ये तो हमने यूनिटरी मेथड से किया। आप चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते थे, मैं यही साइड में बता दे रहा हूँ। जैसे देखिए, अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स पता हो, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू जो गिवन मास था, ठीक है, या जिसको हम फाइंड करना था, ठीक है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हमें पता थे? नहीं पता थे ना। अच्छा, हमें तो वो पार्टिकल्स वाला लगाना है ना फॉर्मूला, तो आप लगा सकते हो नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल, नंबर ऑफ जो गिवन पार्टिकल्स है, हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिख रहे हैं, डिवाइड बाय और नंबर ऑफ ये 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो आप पहले एक काम कर लो, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लो, बाद में हम वहाँ से मोलर मास की हेल्प से इसका आंसर बता सकते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने थे? देखिए यहाँ पे हो जाएगा 6.022, यहाँ पे 12.044 इंटू 10⁻22 डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻20, ये तो 2 है, तो ये 3 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वही आ जाएगा, यहाँ इसको इससे कट करेंगे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 टाइम, और इसको ये कट करेंगे तो ये हो जाएगा 2/10, मतलब ये आ जाएगा 1/5। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये तो मोल्स हो गए ना, ये आंसर थोड़ी, ये तो मोल्स है। अब इतने मोल का मास बताना हो तो भाई एक मोल का मास कितना होता है? एक मोल का मास होता है 44 ग्राम, तो 1/5 मोल का कितना हो जाएगा? 1/5, अभी ये क्वेश्चन भी कर चुके हैं। 5 मोल का मास कितना हो जाएगा? 44/5 ग्राम। तो यहाँ पे भी आपका आंसर 8.8 ग्राम आ जाएगा। आप चाहे तो ऐसे भी बता सकते हैं। ठीक है, जो इजी मेथड लगे आप वो यूज कर सकते हैं। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया? कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 5.85 ग्राम ऑफ NaCl। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर आयंस बताने, अब तक हम मॉलिक्यूल्स बता रहे थे, ठीक है, पार्टिकल्स बता रहे थे, अब हमें आयंस बताने कि इतने ग्राम अगर आपके पास NaCl है तो उसमें कितने नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट होंगे। ओके, और हमें पता है कि एक मॉलिक्यूल में यहाँ पे Na+ और Cl- होता है, मतलब एक मॉलिक्यूल अगर आपके पास है तो वहाँ पर 2 आयन प्रेजेंट है। तो पहले हम टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट कर लें। ठीक है, तो 5.85 ग्राम में पहले कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे वो कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे पहले मोलर मास तो पता चले हमें, मोलर मास ऑफ NaCl ये कितना होगा? सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, ये कितना होगा? देखिए, सोडियम का होता है 23 और ये होता है 35.5। ठीक है, क्लोरीन का 35.5 लेते हैं। ठीक है, इसका एवरेज एटॉमिक मास लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 58.5 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, ये इसका मोलर मास हो गया। और अगर हमें ये पता करना हो तो मतलब इसका मतलब क्या है कि 58.5 ग्राम का मतलब होगा कि यहाँ पर एक मोल आ जाएगा, या पार्टिकल्स कैलकुलेट कर लें क्या डायरेक्ट? देखिए 58.5 ग्राम में मतलब होगा 6.022 इंटू 10⁻23 NaCl मॉलिक्यूल। अब ये ठीक है, मतलब इतने NaCl मॉलिक्यूल होंगे 58.5 ग्राम में, मतलब एक मोल के इक्वल होंगे, ये मोलर मास ही तो है। तो एक ग्राम में कितने होंगे? तो एक ग्राम में हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 NaCl मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप कितने का हमें बताना, कितने में है? 5.85 में, 5.85 ग्राम में बताना है, ये हो जाएगा 6.022। अच्छा एक मिनट, मैंने यहाँ पे डिवाइड नहीं किया, सॉरी, यहाँ पे डिवाइड नहीं किया, यहाँ डिवाइड भी तो करना है। 58.5, ठीक है, ये हो जाएगा ना। हाँ, अब वो करिए अब, तो 5.85 ग्राम में कितना हो जाएगा? 5.85 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 58.5। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे पॉइंट यहाँ है। ठीक है, ये देखिए पॉइंट यहाँ पे लगे हैं सारे। ओके, अब देखिए जरा, अगर आप देखो तो यहाँ से इसको आप कट करोगे, ये आ जाएगा 10, और 10 से यहाँ पे एक जीरो कम कर दीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl। लेकिन हमें पता है कि एक मॉलिक्यूल ऑफ NaCl, वन मॉलिक्यूल ऑफ NaCl contains 2 आयंस। कैसे?
क्योंकि एक प्लस होगा एक माइनस होगा, एक Na प्लस Cl माइनस, ठीक है। तो हमें कितने मॉलिक्यूल्स में बताना है, इतने मॉलिक्यूल्स में, तो ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻22 molecules of NaCl contain इक्वल टू, अब हमें इसी नंबर का 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में जब 2 है तो इतने मॉलिक्यूल में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻22, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 12.44 इंटू 10⁻22, ये आयंस है, ठीक है। अब आप यहाँ पे आयंस लिखोगे, एक मिनट, हाँ ठीक है ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है कैलकुलेशन। अब यहाँ पे इसका हम पॉइंट यहाँ पीछे कर लेंगे तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फाइनली 1.244, ओके, और 044 आएगा ना, एक मिनट, यहाँ जीरो भी आएगा साथ में, ठीक है। तो 0.044 इंटू 10⁻23 आयंस, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ओके। अब हम देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, वेरीफाई बाय कैलकुलेटिंग दैट 5 मोल्स ऑफ CO2 एंड 5 मोल्स ऑफ H2O डू नॉट कंटेन द सेम मास। मतलब 5 मोल्स ऑफ CO2 और 5 मोल्स ऑफ H2O दोनों के मोल्स तो सेम है, लेकिन हमें ये प्रूव करना है कैलकुलेशन के थ्रू कि इनके मास सेम नहीं होंगे, ठीक है। देखिए, तो अगर हम 5 मोल्स ऑफ CO2 की बात करें, 5 मोल्स ऑफ CO2, ठीक है, तो इसका मास कितना हो जाएगा, तो 5 मोल्स ऑफ CO2 यहाँ लिख सकते हैं, 5 मोल्स ऑफ CO2, तो मास लिख लेते हैं इसके, चलिए। तो ये हो जाएगा, एक हम ऐसे सिंपल तरीके से लिखते हैं, 1 मोल ऑफ CO2, यहाँ पे लाइन खींच लेते हैं, इधर हम CO2 का कैलकुलेट कर लेते हैं, इधर वाटर का। तो 1 मोल ऑफ CO2 इक्वल टू 44 ग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 मोल ऑफ CO2 कितना हो जाएगा, 5 मोल ऑफ CO2, तो 44 इंटू 5, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, आप ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 10, 440 डिवाइड बाई 2, 440 220 हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो 220 ग्राम आ जाएगा, 5 मोल ऑफ CO2 में 220 ग्राम हो जाएंगे। अब अगर हम 1 मोल ऑफ H2O निकालें, तो 1 मोल ऑफ H2O इक्वल टू 18 ग्राम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वाटर का मोलर मास कितना होता है, 18 ग्राम। तो यहाँ पे देखिए 5 मोल ऑफ H2O इक्वल टू 18 इंटू 5 ग्राम हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 90 ग्राम, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 220 ग्राम आ रहा है, यहाँ पे 90 ग्राम आ रहा है, जबकि नंबर ऑफ मोल्स दोनों के सेम है। हेंस यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड, ओके।